बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संसार में सबसे जो बड़ी भक्ति है वो है विनम्रता। जिसके अंदर विनम्रता आ जाती है तो उसके अंदर संसार की हर पावर, हर शक्ति, हर रिद्धि सिद्धि उसके पास अपने आप ही आ जाती है। और ये विनम्रता कहाँ से मिलती है? ये संत महापुरुषों के शरणों में जाने से, उनका नाम जपने से, सत्संग में जाने से, वहाँ से ये सब चीज़ मिलती है। अब देखो, एक बार एक राजा और उसका मंत्री दोनों जंगल में जा रहे थे। जाते जाते शिकार खेलने के लिए गए तो सब, राजा अलग हो गया, मंत्री अलग हो गया। तो मंत्री जो था बहुत थक गया। अब वो थक के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोच में पड़ा हुआ था कि अब थक गया हूँ तो कोई शिकार भी नहीं हुआ तो क्या किया जाए। जब वो इतने में देखा कि एक जो लकड़हारा जो पेड़ के ऊपर बैठा लकड़ियाँ काट रहा था, उसका जो आरी थी, लकड़ी की काटने वाली कुल्हाड़ी थी, वो नीचे गिर गई। वो देख के हैरान हो गया कि ये कहाँ से आई है लकड़ की कुल्हाड़ी, ये काटने वाली। तो जब वो देखा तो वो लकड़हारा ऊपर लकड़ियाँ काट रहा था, उसने अपनी ताकत से वो लकड़ी की जो काटने वाली कुल्हाड़ी थी उसको अपनी पावर से ऊपर खींच लिया। और वो मंत्री बड़ा हैरान हुआ कि देखो, इसके पास कौन सी ऐसी सिद्धि है जो ऊपर से इसकी कुल्हाड़ी लकड़ियां काटते काटते गिर गई और इसने अपनी पावर से उसको ऊपर खींच लिया। अब वो मंत्री के मन में बड़ी चाहना हुई कि ये विद्या मैं कैसे ही सीखूं। अब लकड़हारे के आगे प्रार्थना की कि महाराज, ये विद्या मुझे भी सिखा दो। तो लकड़हारे ने कहा कि देखो, मैं शूद्र हूँ, आप तो मंत्री हैं राजा के, आप कहाँ और मैं कहाँ। बड़ी उसको कहा। वो कहने लगा कि देखो, चाहे तुम शूद्र हो या कोई भी हो, मैं ये विद्या आपसे सीखना चाहता हूँ, आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। उन्होंने फिर बोला, शूद्र ने, सोच लो, मैं शूद्र हूँ। उसने, मंत्री ने बोला, ठीक है, कोई भी हो, मुझे आपको गुरु बनाना है। अब उन्होंने गुरु बना लिया और उस शूद्र ने उनको वो सारी विद्या दे दी कि कैसे वो हथियारों को गिर जाए, कहीं से कुछ खींचना है तो कैसे खींचा जाए। अब उसने घर जाके अपनी पत्नी को बताया कि भाई, आज मंत्री आए थे और मैंने उनको अपनी ये विद्या दे दी। उसकी जो औरत थी वो बहुत नाराज हुई। वो कहते हैं, इतनी बहुमूल्य चीज़ आपने एक कुपात्र में डाल दी है, ये बहुत बड़ी गलती की है। तब वो शूद्र ने कहा कि देखो, अब वो इतनी विनम्रता से मेरे पास आया था तो वो मंत्री रोब भी डाल सकता था, पर उसकी विनम्रता को देखते हुए मैंने उसको ये बहुमूल्य चीज़ दे दी उसको। अब उसकी पत्नी जो थी, उसके मन में आया कि मैं वो मंत्री को परखना चाहती हूँ, कैसे परखूँ। चलो ठीक है, वो वक्त की इंतज़ार करती रही। एक बार राजा ने सभा बुलाई कि भाई, जितने देशवासी हैं सारे वहाँ पे आओ, सबको अपनी अपनी जो भी कुछ कहने हैं, कोई भी आपका काम है तो आप हमें बताओ। आम जनता वहाँ पे गई तो वो जो शूद्रनी थी, उसने विष्ठा का टोकरा भर के अपने सिर पे रख लिया और वहाँ जाके और ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही है, अगर कोई मेरे पति का शिष्य है तो मेरा ये टोकरा विष्ठ भरा हुआ फलानी जगह पे पहुँचा दो। अब जब उसने, मंत्री ने सुना तो वो तो गुरुमुख था। उसने बोला, मैंने
गुरु माना है तो गुरु की आज्ञा में तो चलना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस मिलता है इंसान को। अब उसने गया, मंत्री ने उसका टोकरा लिया, उठाया और जाके जहाँ उसने बोला पहुँचा दिया। अब जब वो मंत्री वापस सभा में आया तो सब मंत्री और राजा उनसे घृणा करने लग गए कि देखो, एक विष्ठा का टोकरा मंत्री होते हुए इसने उठाया। अब राजा ने भी उसको गुस्से से अपने उसके पद से उसको ख़त्म कर दिया कि भैया तू अब मंत्री के काबिल नहीं है। सब मंत्री आपस में सोचने लग गए कि भैया अब इसको दंड कैसा दिया जाए। कोई कहता है जी इसको नदी में डुबो दो, पानी में। कोई कहता है पहाड़ के ऊपर से इसको फेंक दो। कोई कहता है जी इसका कत्ल कर दो। कोई कहता है जी इसको फांसी दे दो। ये मंत्री होते हुए इसने इतना गलत काम किया है। राजा ने और मंत्रियों से सलाह की, लोगों से सलाह की, तो राजा ने कहा कि चलो इसको कारागार में डाल देते हैं हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी कारागार में, जेल में ही पड़ा रहे। उसको जेल में डाल दिया। अब कुछ वक्त बीत गया तो पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया उस राजा के ऊपर अचानक ही। अब जब राजा ने आक्रमण किया तो राजा चारों तरफ से उसके पास घिर गया। अब राजा के पास इतनी सेना नहीं थी, इतने हथियार नहीं थे, इतनी पावर नहीं थी कि वो उसको जीत सकता। अब बड़ा परेशान हो गया। राजा ने सोचा कि देखो, अब उसने तो मेरे राज्य को इकट्ठा कर लेना है, जीत लेना है और मुझे जेल में डाल देना। अब करूं तो क्या करूं। सोच सोच में राजा को उसी मंत्री की याद आ गई कि जिसको उसने जेल में डाला था। उसने अपने बंदों को भेजा, पहरेदारों को, जाओ भाई वो मंत्री को निकाल के और मेरे कक्ष में लेके आओ। वहाँ से जब मंत्री को लेके आए राजा के पास तो राजा ने उसको सारा सुनाया। भाई वो राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और वो बहुत शक्तिशाली है और मेरे पास तो समर्थ ही नहीं है, अब क्या करूं मैं। तू मंत्री है फिर भी बता। तो राजा ने, उसने पूछा कि राजा को इतनी सी बात है? कहता है कोई बात नहीं। मंत्री ने कहा मैं इसको एक ही रात में अकेला ही जीत सकता हूं। राजा बड़ा हैरान हुआ। वो कहता है कैसे? उसने राजा को उस दिन वाली रात की सारी कथा सुनाई कि भाई वो लकड़हारा था तो उससे मैंने ये विद्या सीखी है। तो उसने क्या किया, दिन चढ़ने से पहले ही उस मंत्री ने उस राजा के सारे अस्त्र शस्त्र खींचकर अपने वहाँ पे राज्य में ले आया, दरबार में ले आया। अब सुबह उठा तो वो राजा आक्रमण करने के लिए सोचता है तो वो तो शस्त्रहीन हुआ था। उसने देखा मेरे शस्त्र ही सारे चले गए तो मैं लड़ाई क्या करूँगा। वो राजा अपने मुल्क को वापस चला गया, शहर को। तो वो राजा अपना आराम से फिर रहने लग गया। कि देखो, संत महापुरुषों के चरण में जाने से, उनका नाम जपने से कितनी पावर मिल जाती है कि आप अपना नहीं दूसरों का भी भला कर सकते हो। तो हमारे तो संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का जिस परिवार में इसका पालन होता है उस परिवार में भगवान खुद साक्षात वहाँ पे रहते हैं और उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, कोई बीमारी नहीं आती और हर तरह की कोई मुसीबत नहीं आती। हर तरह की वहाँ पे सांसारिक धन की और परलोक के धन की किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो देखो, इतने हमारे ऊपर उन्होंने कृपा की है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उस नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें, उनकी हर बात को मानें। जगह जगह जो उन्होंने सत्संग आश्रम बना दिए वहाँ आश्रमों पे जाएं, गुरु घर की सेवा करें तन से, मन से, धन से और उनका हर नियम का पालन करें। तो संत महापुरुष तो उनके पास तो जो भी चला जाता है उसका कल्याण हो जाता है। उसके ऊपर दृष्टि पड़ने से ही उसके कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। अब देखो, वो
लक्कड़हारे के पास एक बार गया, एक ही रात में उसने इतना ज्ञान पा लिया, इतनी पावर पा ली कि वो दूसरे राजा को अपने वश में कर लिया और उसका सारा कुछ कर लिया। देखो, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो आपके पास अपने आप ही आ जाती हैं, ये मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो नाम हम जपते हैं ये साक्षात भगवान ही आप समझो कि हमारे पास हैं। तो जब जिस घर में, जिस परिवार में साक्षात भगवान होगा तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी रह सकती है? नहीं रह सकती। वहाँ पे हर तरह की खुशियाँ ही खुशियाँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, तो ताकि आपका लोक का भी धन आपका खूब बढ़े और परलोक का भी धन आपका खूब बढ़े, संसार की सब खुशियाँ मिले और परलोक की भी आपको हर तरह से खुशियाँ मिले। आप 84 लाख योनि से बच के सीधा सचखंड को जाएं, जहाँ पे हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और संसार के सुख ही सुख हैं। तो अपना लोक परलोक सुहेला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो और अपने गुरु में अपने विश्वास रख के श्रद्धा के साथ अगर आप ये नाम जपते हो तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास और विनम्रता, आपके अंदर इतनी विनम्रता आ जानी चाहिए, कोई भी आपको कुछ कहे बोलो अच्छा जी, कोई बात नहीं, जो गुरु महाराज करते हैं, जो भगवान करता है वो अच्छा करता है, इसमें कोई भलाई है। हर काम के पीछे कोई ना कोई एक रहस्य छिपा हुआ है जो हम लोगों को पता नहीं होता। तो इसलिए उसका जो भी है उसकी बात, उनका कहना मानो, उनके भजन पे चलो, ज़्यादा ज़्यादा करो, तो उनका जो भी है कुछ भी हो, बस एक ही बात याद रखो, तेरा भाना मीठा लागे। ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके इस संसार की खुशियाँ उड़ाते हुए लोक और परलोक अपना सुहेला करो, नाम जपो और आपको सबको हर तरह से भगवान खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करेगा। जब आपका ध्यान 24 घंटे उसकी तरफ लगा रहेगा तो भगवान आपके साथ है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।